हेलो फ्रेंड्स, लिक्विडेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाला ट्रेंड क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से कर ली जाएगा। तो जैसे मैंने क्रूड ऑयल में कहा था कि 7500 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, है ना, पिछले हफ्ते के एनालिसिस वीडियो में। और इसका अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो क्रूड ऑयल अपने 20 डिमा की तरफ अप्रोच कर सकता है, जो कि कहीं ना कहीं 7335 के लेवल प्लेस था। और ये बात भी कही थी कि अगर 20 डिमा का ब्रेकडाउन मिल गया तो एक बड़ी गिरावट आएगी और टारगेट रहेंगे 7200 से 7060। देखा जाए तो दोनों ही टारगेट्स पूरी तरह से हिट हुए। एक अच्छा खासा पैसा हमने यहाँ पे कमाया ऑन द शॉर्ट साइड। आई होप आप लोगों ने मेरी वीकली एनालिसिस वीडियो जरूर देखी हो, है ना। और देखा जाए तो क्रूड ऑयल ने जो डिप लगा दी वो कहीं ना कहीं 6814 की लगा दी, 6814 रुपए तक की लगा दी। और ये क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं 20 डिमा के ब्रेकडाउन के बाद अपने 100 और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखा जाए तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्रूड ऑयल काफी ज्यादा ओवरसोल्ड भी है ना। हालांकि इस गिरावट के चलते कहने की जो एक बुलिश गैप था जो कि हमें देखने मिला था 1 सितंबर को, वो भी अब सेटल आउट हो चुका है। तो एक तरह से ओवरसोल्ड सिचुएशन के बाद, गैप फिलिंग के बाद कहने की अब यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो 100 और 200 में काफी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं। जब क्रूड ऑयल इन मूविंग एवरेजेस को अप्रोच करता हुआ दिखा है, कहने की या तो यहाँ पे साइडवेज हो चुका है, हुआ है, या तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग ही देखने को मिली है। बाकी अगर फंडामेंटल बेसिस में अगर देख लिया जाए तो इसराइल और हमास के बीच में जो अभी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके चलते कहने के जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन कहने की खराब होती दिख रही है। और इसके चलते अरब देशों पे भी इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। एक तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक अच्छी तेजी आ सकती है, प्रोडक्शन में कट देखने को मिल सकता है ना। सो कहने की मेरा मानना है क्रूड ऑयल को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा इसके चलते। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड इन क्रूड ऑयल ऑल्सो। सो यहाँ पे अगर मैं रेंज से अगर मैं शुरुआत कर लूँ सबसे पहले, तो जो रेंज रह सकती है मंडे सेशन में वो 7000 से लेकर के 6800 की रह सकती है, जिसमें अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए तो 7000 का लेवल सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड करने वाला लेवल बन गया है अब। और यही कहीं ना कहीं मंडे सेशन में हर्डल रहेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 7060 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली थर्सडे का हाई था। तो अगर एक शॉर्ट कवरिंग अगर क्रूड ऑयल प्ले करनी है जैसे मैंने बताया, तो कहने की 7060 के ऊपर कहने की एटलीस्ट 1 घंटे की क्लोजिंग की जरूरत है। अगर ऐसा हो तो क्रूड ऑयल अपने प्राइमरी टारगेट की तरफ बढ़ेगा, जो कि कहने की 7200 और कहने की 7287 का जोन है। हालांकि देखा जाए तो ये जोन एक तरह से वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। यहाँ पे एग्जैक्टली इसका कहीं ना कहीं 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो आता ही आता है, साथ ही साथ 7200 कहीं ना कहीं 7000 के बाद एक अच्छी खासी कॉलेटिंग होल्ड करने वाला लेवल भी है। तो अगर आप शॉर्ट कवरिंग प्ले करो तो एक बार के लिए 7200 7280 के जोन में अपना प्रॉफिट जरूर ले लेना। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने ट्रेडिंग ऐसा लगा के रख सकते हैं। लकली अगर क्रूड ऑयल ने अपने 20 डेमा का ब्रेकआउट दे दिया, मतलब 7287 का लेवल निकाल दिया, तो दोबारा क्रूड ऑयल में ये शॉर्ट कवरिंग एक रिवर्सल का रूप ले सकती है। उस बेसिस में क्रूड ऑयल की तेजी बढ़ करके इसको 7520 की तरफ लेके जा सकती है, जो कि कहने के हमारे 3 अक्टूबर के हाइस थे। और सेकंड टारगेट जो हो सकता है, एक बड़ा टारगेट जो हो सकता है, वो कहने के 7880 का हो सकता है, जो कि एग्जैक्टली हमारे सितंबर के हाइस थे। तो वहां तक का अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इन केस अगर क्रूड ऑयल अगर फ्लैट ओपन होता हुआ दिखे तो आपके लिए लोअर लेवल्स में पहले डिस्कस कर लेता हूं। तो 6814 का लेवल आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर क्रूड ऑयल यहाँ पे फ्लैट होता है, यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में कहने की 6814 को अगर अप्रोच करता है, तो मैं तो कहूंगा फर्स्ट डिप को आप खरीद के चल सकते हैं। बाकी अपना स्टॉप लॉस इसके सेकंड सपोर्ट जो कि क्रूड ऑयल का 100 एम है, वहां पे लगा सकते हैं। एग्जैक्टली सेकंड सपोर्ट कहां पे है, 6752 के लेवल पे, है ना। तो वहां पे अपने एसएल लगाइए और उसको अपसाइड के लिए प्ले करिए। बाकी यहाँ पे मैंने इसके फेवर के लिए यहाँ पे एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन भी बना रखी है, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है 29 सितंबर के हाइज और कहने की 3 अक्टूबर के हाइज से। देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन पे हमने कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन में भी रिजेक्शन दिया है ओवरऑल। ओके, बाकी अगर ये लेवल होल्ड करने में कामयाब नहीं हो पाता, फ्राइडे के लो होल्ड नहीं कर पाता, तो बिकवाली आपको जो फ्रेश बिकवाली जो करनी है वो कहने की दो जगह से होगी। या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 7760 का लेवल ना निकलने पे वहां से आप बिकवाली कर सकते हैं, और दूसरी बिकवाली जो कर सकते हैं वो 100 डिमा के नीचे कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 6600 के लेवल पे है, जो कि नेक्स्ट प्रोट्राइटर का जोन है। और सिंपल सी बात है कि बड़े टाइम फ्रेम में मंथली अगर ब्रेकडाउन अगर 200 डिमा के नीचे मिल रहा है, तो एक गिरावट बढ़ करके क्रूड ऑयल को 6430 के लेवल्स तक भी लेके जा सकती है। और हो सकता है आने वाले समय में 6200 के लेवल मिल जाए। बट जिस तरह की सिचुएशन बन रही है गाइस, कहीं ना कहीं इसराइल और कहीं ना कहीं हमास के बीच, उस हिसाब से लग नहीं रहा कि अब क्रूड ऑयल में और गिरावट मिल सकती है, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है, 100 200 पे पहुंच चुका है। और यहाँ पे जो फंडामेंटल सिचुएशन है उसके चलते क्रूड ऑयल में एक हाइक देखने को मिल सकती है, प्राइसेस में एक अच्छी उछाल मिल सकती है। तो अधिकतर जो नजर रहेगी वो उछाल की तरफ रहेगी। बट मैंने लेवल्स तब भी बता दिए हैं कि किन लेवल से आपको किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करके चलना है। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं गाइस।
और अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो 7000 के लेवल्स पे इस समय 7000 का ओआई बिल्डअप है, यानी कॉल रेटिंग की बात कर रहा हूँ। और अगर 7200 की कॉल में देखूं तो फिर वहां पे 8244 का ओआई बिल्डअप देखने को मिलता है, तो ये आपके लिए हर्डल की तरह काम करेंगे। लोअर लेवल्स पे गाइस 6800 के लेवल सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है ओटीएम में, यहाँ पे 3060 का ओआई है। और 6900 की पुट ऑप्शन देखें तो 3424 का ओआई है। तो एक तरह से देखा जाए तो लोअर लेवल्स पे 6800 6900 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे, तो वहीं पे हायर लेवल्स पे 7000 और 7200 का जोन आपके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल रहने वाला है। तो ओवरऑल जो रेंज रह सकती है वो 7200 से 6800 रह सकती है। बाकी ऑप्शन चेन क्या बता रही है, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक सेलिंग प्रेशर अभी भी दिखता है, बट जैसे ने फंडामेंटल सिचुएशन को लेके बताया उस हिसाब से तेजी भी आ सकती है। ऑलराइट, तो लेट्स सी, यानी कि मंडे सेशन में अगर 7760 के ऊपर निकले तो वी कैन प्ले अ शॉर्ट कवरिंग आल्सो, अदरवाइज 6800 के नीचे इंट्राडे क्लोजिंग अगर मिलना शुरू हो गई तो फिर उस हिसाब से और गिरावट भी देखने को फिर मिल सकती है। बाकी देखा जाए तो क्रूड ऑयल के सप्लाई कट होने के बावजूद भी कहीं क्रूड ऑयल में गिरावट आई ड्यू टू यूएस शटडाउन, है ना, उसकी जो न्यूज थी उसके चलते कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। बाकी ये जो टेंशन बढ़ी हुई है इसके चलते भी कहीं ना कहीं सिचुएशन बिगड़ी है, बट मेरा मानना है इससे सप्लाई कट ही देखने को मिलेगा, तो आने वाले हफ्ते में भी ऐसा हो सकता है कि आपको फर्दर सप्लाई कट देखने को मिले। ऑलराइट, सो लेट्स सी, ये कहने के क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक बूस्ट लेके आ सकता है इस बार। ओके, सो लेट्स सी। बाकी लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की बात कर ली जाए तो जैसे हमने कहा था कि नेचुरल गैस से हम बहुत ज्यादा बुलिश हैं, और 250 का लेवल अगर निकल जाए, सस्टेन हो जाए, तो क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं 300 की तरफ भी जा सकता है। हालांकि पहला टारगेट जो बता रखा था वो 260 का बता रखा था, जो कि क्रूड ऑयल का 200 डे सॉरी नेचुरल गैस का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और देखा जाए तो डेली बेसिस में नेचुरल गैस ने एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है, आप यहाँ पे देख भी पाओगे ना, और उसकी फॉलो अप बाइंग भी मुझे देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि नेचुरल गैस में फर्दर बाय देखने को मिलता रहेगा, और वेदर का कहीं ना कहीं असर देखने को मिल ही रहा है। डेफिनेटली मैंने ये बात कही भी कि साल के एंड तक कहीं ना कहीं आखिरी महीनों में काफी अच्छी खासी सर्दी पड़ने के आसार हैं, जिसके चलते डिमांड में और प्राइसेस में दोनों में एक अच्छी उछाल देखने को मिलेगी। सो वी कैन एक्सपेक्ट 300 लेवल्स गाइस। तो हमारी एग्जैक्टली 300 की रेटिंग है, और हमने अपने क्लाइंट्स को भी 300 रुपए तक के भाव सजेस्ट किए हुए हैं। मेरा हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं 300 रुपए तक के लेवल अचीवेबल हैं। बाकी 300 रुपए के ऊपर भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल सॉरी नेचुरल गैस जाता हुआ दिख सकता है। देखा जाए तो इससे पहले जो नेचुरल गैस 200 डीमा को निकालने की कोशिश कर रहा था, वो कहीं ना कहीं आखिरी मतलब पिछले साल आखिरी महीनों में दिसंबर में कहीं निकालने की कोशिश कर रहा था, बट उसका ब्रेकडाउन ही हमें देखने मिला। और बड़े टाइम फ्रेम में 200 डीमा का ब्रेकआउट देना एक बड़ी बात है, एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कहीं ना कहीं 400 एंड 450 लेवल्स आल्सो आफ्टर दिस ब्रेकआउट। ओके, सो मेरा मानना है यहाँ पे लॉन्ग ही रही है नेचुरल गैस में, कोई भी डिप मिले खरीदारी करके चलिए। लेट मी गो टू लेवल्स पे चलते हैं और उसके बेसिस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर रेंज की बात कर लूँ गाइस, तो ओपनिंग जो रेंज रह सकती है वो 280 से 260 रह सकती है एज पर ऑप्शन चेन। और देखा जाए तो नेचुरल गैस जिस तरह से थोड़ा ओवरबॉट इंडिकेट हो रहा है, हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले, बट उसको एज अ बाय अपॉर्चुनिटी आप लेके चल सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि बायो डिप की सिचुएशन है इस समय नेचुरल गैस में। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस को अगर मैं अपर लेवल से पहले डिस्कस कर लूं तो यहाँ पे 275 जो कि फ्राइडे का हाई है, वो आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 280 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा कॉल होल्ड कर रहा है। और जैसे मैंने बोला कि थोड़ा ओवरबॉट है, आरएसआई को भी देख के आप समझ सकते हैं, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए ये जो जोन है फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस आपके लिए हर्डल की तरह ही काम करेंगे। अगर यहाँ पे खुलता है और इस लेवल्स को ना निकाल पाए शुरुआती आधे घंटे में, तो मेरा मानना है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, जो कि नेचुरल गैस को वापस इसके फर्स्ट सपोर्ट की तरफ लेके जा सकती है, जो कि 260 का लेवल है। मैं तो यही कहूंगा यहाँ पे एक अच्छी पुट राइटिंग है, तो आप इस डिप को एज अ बाय अपॉर्चुनिटी ले सकते हो और अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो कहीं ना कहीं थर्सडे के लो पे, जो कि इसके लिए सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि 255 का लेवल है ना, वहां पे ऐसे लगाओ और दोबारा अपसाइड के लिए प्ले करके चलो। बाकी अगर नेचुरल गैस में अगर सीधी चढ़ाई चढ़नी है तो 280 के ऊपर एक आवरली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो नेचुरल गैस की तेजी बरकरार रहेगी, और ये तेजी नेचुरल गैस को इसके फर्स्ट टारगेट 293 की तरफ लेके जा सकती है, जो कि पिछले साल के स्विंग हाइज हैं एग्जैक्टली। अगर मैं इनको अगर दिखा दूं तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं सॉरी इसी साल के जनवरी के स्विंग हाइज हैं, सॉरी, है ना। तो वहां तक की तेजी प्राइमरली हमें देखने को मिल सकती है। बाकी सेकेंडरी टारगेट जो रहेगा ओवरऑल वो 300 रुपए का ही रहेगा। बाकी 300 के भाव निकलते हैं तो उसके बाद हम रेटिंग अपनी बढ़ाएंगे। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है 400 450 भी देखने को मिल जाए, बट अभी तक के लिए हमारे जो टारगेट है वो सिर्फ 300 रुपए तक की ही है। बाकी लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो जैसे ने बताया 260 आपके लिए फर्स्ट डिप है, बाय करके चलना। बाकी जहां तक बात रही बिकवाली की इंट्राडे बेसिस में, तो 255 के नीचे मतलब सेकंड सपोर्ट जो है उसके नीचे ही बिकवाली करना, है ना। परेशानी तो तभी बढ़ेगी जब 260 का लेवल टूटेगा, और जो कि एग्जैक्टली 200 डिमा का लेवल है।
तो अगर 255 का लेवल अगर टूटे तो बिकवाली करके चल सकते हो आप और इसको प्ले कर सकते हो। इसके फर्स्ट टारगेट जो कि 238 का लेवल है, जो कि इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। साथ ही साथ ये एग्जैक्टली इसका वीकली सपोर्ट जोन भी है। तो अगर देखा जाए तो 240 के लेवल से भी आप पोजिशनली एक बार के लिए बाय कर सकते हो। इंटरडे बेसिस में आपके लिए 260 अच्छी डिप है, बट अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है 240 का अगर डिप मिले तो उस पर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपना सकते हैं गाइस। बाकी प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब नेचुरल गैस 240 के नीचे चला जाएगा। फिर उस हिसाब से जो सेकेंडरी टारगेट बन जाएगा वो कहने के 212 रुपए का बन जाएगा, जो कि एक्जैक्टली 26 सितंबर का लो था। तो वहां तक की फिर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। बट मेरा जब तक, मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि जब तक नेचुरल गैस अपने 20 डेमा के ऊपर है और अब तो 200 डेमा के ऊपर निकल गया, तब तक तो मैं तो कहूंगा बाय ऑन डिप करके चलो। कोई दिक्कत की बात मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। इट्स लुकिंग वेरी वेरी बुलिश गाइस, है ना। अभी सबसे ज्यादा मजबूत इस समय नेचुरल गैस ही है। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं और यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या सिचुएशन बन रही है फिलहाल। सो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खोल लेता हूँ और यहाँ पे अगर लोअर लेवल्स पे अगर आप देखो तो प्रोट्रैक्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है ना। आप देखो यहाँ पे 240 के लेवल्स पे इस समय 10,000 का वाई बिल्डअप है और उसके बाद 260 के लेवल पे कहने की 4672 का वाई बिल्डअप है। तो देखा जाए तो उस हिसाब से 240 और कहने की 260 का जोन आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट रहने वाला है। और हाई लेवल्स पे अगर देख लें तो 280 का लेवल यहाँ पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग है, यहाँ पे 2963 का हुआ है और यही आपके लिए हर्डल रहेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट हर्डल दिख रहा है वो 300 के लेवल पे दिख रहा है। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि कहने के हायर लेवल्स पे 300 और 280 आपके लिए हर्डल रहने वाला है। मतलब 280 निकला तो 300 आपका टारगेट और वो आपका नेक्स्ट हर्डल। बाकी लोअर लेवल्स पे गाइस 260 के नीचे 260 आपका फर्स्ट सपोर्ट और 260 के नीचे 240 आपके लिए कहने की ऑप्शन चेन के हिसाब से एक सपोर्ट रहेगा। हालांकि उसी के पास कहने की 20 डेमा और 10 डेमा भी प्लेस्ड है ना। तो वहां तक आप बाय करके चल सकते हो, बाय ऑन डिप करके चल सकते हो। बाकी 20 डेमा के नीचे गया तभी कोई ट्रेंड में रिवर्सल देखने को ओवरऑल मिलेगा। बाकी डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश गाइस। ओके, तो 240 से 280 की ओवरऑल रेंज दिख रही है मुझे। ओके, जस्ट डू बाय ऑन डिप इन नेचुरल गैस। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो एक अच्छा सप्लाई कट देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही फेवरेबल भी है ना। सर्दी बढ़ रही है, डिमांड अच्छी है और सप्लाई कट करने के प्राइसेस को और बूस्ट देगी, है ना। तो यहाँ पे 86 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से सप्लाई देखने को मिली थी, जो कि एक्सपेक्टेशन से कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जैसे ने बोला कि एक पैटर्न चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखो है ना, एक महीने सप्लाई बढ़ के आ रही है तो अगले महीने सप्लाई घट के आ रही है। और मेरा मानना है ये पैटर्न चलता रहेगा। हो सकता है अगले महीने सप्लाई में आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल जाए, बट मेरा मानना है जिस तरह से फंडामेंटल्स बन रहे हैं, जिस तरह से वेदर का साथ मिल रहा है, कहते हैं कि नेचुरल गैस में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ऑलराइट, सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर अपसाइड इन नेचुरल गैस। तो बने रहने की सलाह है, लॉन्ग साइड बने रहिए एंड जस्ट डू ट्रेलिंग, अपने एक ट्रेलिंग एसएल लगा के रखो और बाय ऑन डिप करके चलते रहो। सो इसी के साथ गाइस यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और यस डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। बाकी यस, हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं गाइस। चाहे यूएस बेस्ड हो, चाहे क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के चार्ट्स हो, वो शेयर होते रहते हैं गाइस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लो। सो इसी के साथ गाइस, बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू।